नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए सीडीपी प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मोरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? कौन सा ऐसा विकास है जो ये बताता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। कारण है, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। सही विकल्प चुनें। आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा ये और आर दोनों सही हैं। ये आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि औपचारिक सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थी के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा पाठ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोस्की ने डॉट डॉट विकास में वृद्धि हेतु डॉट डॉट के इस्तेमाल पर बल दिया है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? किसने रखा है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। तर्क क्या है? शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी बताइए कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। कितने प्रकार का बुद्धि का वर्णन किया है? 8 प्रकार का। कौन कौन है वो? भाषागत बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, देशिक बुद्धि, शारीरिक संवेदी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्रतिवादी बुद्धि। कुल कितने प्रकार के? 8 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? तो लेव वाइगोस्की भाषा को ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12 क्या है?
लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है? किसको बढ़ावा देगा ये? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा लिंग रूढ़वादिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को क्या चाहिए कि वो क्या करे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन किस लिए किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, शैक्षणिक उपलब्धियों और छात्रों के प्रेरणा स्तर को सुधार लाना, प्रभावी शिक्षण के शिक्षार्थी की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को खोजना और उनका निदान करना तथा नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थी को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? किस प्रकार का बदलाव आएगा? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाशिए पर स्थित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए या कि कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए या कि उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए या कि सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा में एक दृष्टिवादिता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा जानकारी का मौखिक विवरण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पाठ वैकल्य की क्या विशेषता है? आपको ये बताना है पाठ वैकल्य की क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा लेख के बोध कठिनाई। डिसलेक्सिया या पठन वैकल्य एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रगटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाई के रूप में होता है। यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है, अतः लेख के बोध में कठिनाई एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पाठन वैकल्य की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वंचित समूह में आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? फर्स्ट ऑप्शन है विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना या कि कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना या कि उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना या कि उन्हें किसी स्कूल के एक अलग सेक्शन में पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है? एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तर्क क्या है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा ये और आर दोनों सही हैं और आर ये की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में किनका प्रयोग करना चाहिए? किसका प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा उदाहरण, गैर उदाहरण और समरूपता, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? किस प्रकार का कक्षा है? वो एक कक्षा संरचनावादी है, तो उसको ऐसा देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा वातावरण से सक्रिय पारस्परिक या संपर्क का परिणाम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा जानकारी से संबंधित दृश्य, रूपक और समरूपक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, या कि विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, या कि विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, या कि विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। तो ऑप्शन नंबर डी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उसका ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26, विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञान और भावनाएं हैं। संज्ञान और भावनाएं क्या हैं? एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अधिगम निसहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ने किस पर जोर दिया है? किस पर जोर दिया है? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा बहुविषयकता शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर ये कुपोषण। कुपोषण अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, यदि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों में सब्सक्राइब करिए और अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। परिणाम स्वरूप हम और अच्छा और बेहतर कंटेंट देने की प्रयास करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।